हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एक्सपीरियंस में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में। तो ये हमारी सेकंड लेक्चर है। सबसे पहले हमने आपको बताया था इंडियन जियोग्राफी के बारे में। तो इस तरीके से जो नॉर्थ में हमारा क्या था, हिमालय, यहाँ पे माउंटेन था, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार हिमालय पर्वत में कितनी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से वीडियो का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हिमालय होता है उसे बोलते हैं हिम प्लस आलय। इसका संधि विच्छेद जब करते हैं तो हिम प्लस आलय आता है। और हिम मतलब इसको बोलते हैं हिम का घर, मतलब बर्फ़ का घर। बर्फ़ के घर को क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। ठीक है, बर्फ़ के घर को क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। अब हम लोग इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो कुल लंबाई है ये लगभग 5000 किमी तक है, तथा इसकी जो औसत ऊंचाई है ये 2000 मीटर तक है, और इसकी जो औसत चौड़ाई है 240 किमी तक है। और इसके क्षेत्रफल के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो इसके क्षेत्रफल जो है ये 5 लाख वर्ग किमी तक का है। ये सभी हमने बात किया था हिमालय पर्वत के बारे में कि हिमालय पर्वत में आखिरकार कितनी उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, और उसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है, इसके बारे में अभी बात किया। तो अभी हमने आपको मैप में दिखा देते कि हिमालय पर्वत कहाँ पे किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पे जो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा इंडिया हो गया। आप मैप इस तरीके से बना सकते हैं। जब भी आप जियोग्राफी पढ़ें तो मैप को बनाते चले, गलत सही थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से आप मैप को बनाते चले। तो इस तरीके से जो उत्तर में, ठीक है, यहाँ वाले पे क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत है, इस तरीके से। ठीक है, हिमालय पर्वत, हिमालय श्रृंखलाएँ हैं। तो यहाँ पे जैसे कि कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, इस तरीके से बहुत सारी श्रृंखलाएँ हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हिमालय है, तो यहाँ पे लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, ये सभी है। इसके बाद यदि हम लोग यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे अरावली है, इसके बाद सतपुड़ा है। इस तरीके से सभी क्या है, यहाँ पे श्रृंखलाएँ पाई जाती है। इसको यदि मैं आपको और अच्छे से क्लियर करा देना चाहता हूँ तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हिमालय जो है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इस तरीके से जो हिमालय रेंज है यहाँ तक है। ठीक है, और इसके जो नीचे है इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिल्स, ये वाला शिवालिक हिल्स है। और यदि हम लोग अरावली रेंज के बारे में बात करेंगे तो अरावली रेंज कहाँ पे है, इस वाले इलाके पे है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अरावली रेंज जो है ये विश्व की सबसे पुरानी रेंज है। ठीक है, और यहाँ पे विंध्य रेंज है, इसके बाद सतपुड़ा रेंज है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो गारो खासी की जो जयंतियाँ होती है ये यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप सबकी स्थिति देख लीजिए, क्योंकि स्थिति इसकी बहुत मायने है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। यदि आपको बोला जाएगा कि अरावली पर्वत कहाँ है तो आप देखेंगे सीधा राजस्थान, ओ राजस्थान में है। उसके बाद यदि आपको बोला जाएगा विंध्य, ओ विंध्य कहाँ पे है, तो गुजरात के ठीक बगल में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सतपुड़ा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के थोड़ा सा नीचे है। इस तरीके से आप इसकी स्थिति बता सकते हैं। जैसे कि यदि आप गारो खासी जयंतिया की बात करेंगे तो कहाँ पे है, ये मेघालय में है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। शिवालिक कहाँ पे है, तो नेपाल में है। ठीक है, कहाँ पे है, नेपाल में। फिर ये भारत के कुछ उत्तराखंड, इन सभी इलाकों में भी आता है। फिर इसके बाद यदि आपसे पूछा जाएगा काराकोरम कहाँ है तो आप बता सकते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोनों में है। उसके बाद जास्कर कहाँ है, तो जास्कर ठीक उसके नीचे हिमाचल प्रदेश के ठीक ऊपर है। पीर पंजाल, फिर उसके बाद ये सभी जयंतियाँ जो है, शिवालिक रेंज जो है, इस तरीके से आप बता सकते हैं मैप में। तो यही होता है मैप का योगदान जो होता है, यही होता है कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा कि कौन सा जो यहाँ पे जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, हिमालय पर्वत को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, हिमालय श्रेणियों कितने श्रेणी में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है महान या बृहत हिमालय। मतलब कि जो सबसे बड़ा बड़ा हिमालय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, महान हिमालय, या फिर उसको क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय, या फिर उसी को बोला जाता है हिमाद्री बोला जाता है। तो इस तरीके से जो होती है ये सभी क्या होती है, इस तरीके से जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, महान हिमालय, या फिर उसको बोलते हैं बृहद हिमालय। तो ये जो हिमालय होती है इसमें ऐसी ऐसी श्रृंखलाएँ पाई जाएंगी जिसकी ऊंचाई लगभग 8000-7000 मीटर तक होती है। इतनी ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है ये कितनी है, 6000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। अब हिमालय पर्वत जो है ये सबसे, जो हमारा मैप है, ठीक है, इंडिया का जो मैप है ये हमारे भारत के मैप से क्या है,
एकदम नॉर्थ में पाया जाता है, मतलब एकदम यहाँ पे क्या पाया जाता है, हिमालय पर्वत पाया जाता है। ठीक है, सबसे उत्तरी में पाया जाता है और सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, हिमालय श्रेणी जो होती है ये क्या सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर जो हैं इसी श्रेणी में है। जो भी हिमालय के सर्वोच्च शिखर हैं, ठीक है, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बारे में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है 8,850 मीटर तक है। और कंचनजंगा, ठीक है, ये कंचनजंगा इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर है। और मकालू, ठीक है, मकालू 8,481 मीटर है। और धौलागिरी के बारे में बात करेंगे तो धौलागिरी 8,172 मीटर है। इस तरीके से आप और भी पर्वत जो हैं इसकी भी ऊंचाई देख सकते हैं। इनमें जो कंचनजंगा और नंगा पर्वत है ये सभी, और नंदा देवी है, ये सब कहाँ के है, भारत के है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत है वो कौन सी है। ठीक है, भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत है वो कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो जो कि माउंट एवरेस्ट तो भारत में है ही नहीं, ये तो नेपाल में है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कंचनजंगा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कंचनजंगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कंचनजंगा को इस तरीके से। ठीक है, ये जो है कंचनजंगा ये कहाँ पे पाया जाता है, ये भारत में पाया जाता है। इसके बाद जो नंगा पर्वत है ये भी भारत में पाया जाता है। और जो नंदा देवी है ये भी कहाँ पे पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो बाकी जो पर्वत है ये नेपाल में पाए जाते हैं। तो नेपाल में बहुत सारे पर्वत जो होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं। उनमें से एक है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर तक। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, तो जब जैसे कि दो मान लीजिए दो पर्वत हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो पर्वत है। तो दो पर्वतों के बीच में जब कोई रास्ता होता है, ठीक है, जब दो पर्वतों के बीच में क्या होता है, कोई रास्ता होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, जिससे उस रास्ते से जो वाहन होते हैं उसके आने जाने का रास्ता होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग दर्रा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, दर्रा। तो ये जो ऊंची ऊंची जो ये सब भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इनमें कुछ दर्रा भी पाए जाते हैं। जैसे कि यदि आप हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में दो दर्रा देखिए, सिपकिला और बरालाचला। ठीक है, बरालाचला, ये सभी दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और यदि आप कश्मीर में दर्रे के बारे में बात करेंगे तो बुर्जिला और जोजिला दर्रा है। और यदि आप उत्तरांचल के बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड के बारे में, तो नीति लिपुलेख और माना दर्रा है। इस तरीके से वहाँ पे ये सभी दर्रा हैं। ठीक है, और जलेपला और ये जो सभी है ये सभी कहाँ पे, सिक्किम में और उसके आगे भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सभी जो जब दो पर्वतों के बीच में एक वाहनों के जाने का रास्ता बन जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दर्रा बोल देते हैं। ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं, दर्रा। तो ये सभी प्रमुख जो दर्रे थे उसके बारे में हमने आपको बताया। और दर्रे के बारे में एक अलग से भी वीडियो हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं तो माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि विश्व की सबसे ऊँची एवरेस्ट है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है लगभग कितनी है, 8,850 मीटर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को किससे जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको तो नेपाल का पता हो गया कि नेपाल में इसे सागर माथा बोला जाता है, लेकिन आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इसे चीन में क्या बोलते हैं, तो इसे चीन में बोलते हैं क्योमोलांगमा। इसे क्या बोलते हैं, क्योमोलांगमा बोलते हैं ना। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये दुनिया की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो भारत में स्थित है, हमारे भारत देश में स्थित है कंचनजंगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सिक्किम में कौन सा पर्वत है, या फिर पूछेगा कंचनजंगा कौन से कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लघु हिमालय के बारे में, कि आखिरकार लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल क्या होता है। तो जैसे कि हमने ये जो हमारा
ठीक है, जो हमारा भारत देश था, तो इस क्या था, हमने क्या देखा था कि यहाँ पर इसके उत्तर में कौन है, हिमालय है। उत्तर में इसके क्या है, हिमालय है। लेकिन यदि हम इसके दक्षिणी श्रेणी की बात करें तो दक्षिणी श्रेणी में इसके मतलब यदि हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है इन सभी पर्वतों की 1000 मीटर तक है। इसमें मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान में मिलते हैं, दुनिया द्वार बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद भारत के विशाल मैदान की शुरुआत होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरीके से बाकी जो राज्य होते हैं इस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। अब यहाँ पे कुछ नोट हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम लोग चोटी के केटू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंचनजंगा को हम लोग केटू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, केटू बोलते हैं। कंचनजंगा को केटू बोलते हैं। काराकोरम या गाडविन आस्टीन है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो काराकोरम श्रेणी में है, न कि हिमालय में है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है तथा बृहद हिमालय के बगल में है। ठीक है, इस तरीके से इसके बगल में है। तो इस तरीके से आप सबकी स्थिति देख सकते हैं ना, सबकी स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पे आप सबकी स्थिति को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी ठीक है, मैं इसकी सबसे पहले वो कम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए तो दोस्तों आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, धौलागिरी। इसकी ऊंचाई कहाँ पे है, तो धौलागिरी आप देख सकते हैं यहाँ पे है धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी कहाँ पे है इसकी, ठीक है, हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि धौलागिरी यहाँ पे है। ठीक है, ये वाले इलाके पे क्या है, धौलागिरी है। इसका रंग चेंज कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये क्या है, धौलागिरी है। यहाँ पे क्या है, धौलागिरी है। तो धौलागिरी को आप देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई 8167 मीटर। अन्नपूर्णा है इसी पे। ये सभी श्रेणियाँ हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, श्रेणियाँ हैं ना, ये सभी पर्वत श्रेणियाँ हैं। फिर मनसालू है, इस तरीके से ये सभी देख सकते हैं। चोयू है, एवरेस्ट है, इसके बाद मकालू है, कंचनजंगा, इस तरीके से सभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे सभी है। इसके बाद केटू है, यहाँ पे ब्रॉड पीक है। इसके बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं नंगा पर्वत है। ये सभी पर्वत आपको यहाँ पे मैप में दिखाया गया है ना, इस तरीके से ये सभी जो यहाँ पे पर्वत होती है मुख्य यहाँ पे है। तो मैप से दिखाने का केवल यही आशय है कि आपको एक आपके दिमाग में एक क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, एक इमेज बनेगा कि हाँ नहीं ये वाला यहाँ पे होता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत के अलावा उत्तर पूर्व भारत में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसकी लद्दाख व जास्कर व लद्दाख कश्मीर में है। पटकई, लुसाई, गारो खासी, जयंतिया, बुममाजो, ये सभी कहाँ हैं, पूर्वी राज्यों में। मतलब इस तरीके से यदि आप भारत का मैप बनाएंगे तो यहाँ पे पूर्वी राज्य जो है, यहाँ वाला इलाका जो है, यहाँ पे किसका है, इन सभी राज्यों का है। ठीक है, ये जो पटकई, लासो, गारो खासी, जयंतिया, ये सभी कहाँ पे, पूर्वी में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अरावली पर्वत के बारे में। ठीक है, अरावली पर्वत के बारे में बात करेंगे। अरावली पर्वत, ठीक है, तो ये जो अरावली पर्वत होता है ये राजस्थान से लेकर कहाँ तक है, राजस्थान से लेकर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक स्थित है। ये जो अरावली पर्वत है कहाँ तक स्थित है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक स्थित है। तो इसको हम लोग मैप में देखते हैं, मैप में इसको देखते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अरावली है, ये राजस्थान से कहाँ तक है, ये दिल्ली तक स्थित है, ये दिल्ली तक गई है ना। यहाँ पे क्या है, अरावली पर्वत ही, ये अरावली पर्वत कहाँ से गई है, राजस्थान से दिल्ली तक ये गई है। नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दिल्ली तक विस्तृत है। इनकी कुल लंबाई जो है ये कितनी है, 880 मीटर है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है कितनी है, 880 मीटर है। ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। दोस्तों यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बोलेगा विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, तो कौन सी है, अरावली पर्वत है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, गुरु शिखर 1722 मीटर, इनमें सबसे ऊंची चोटी है। इससे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ये माउंट आबू, इसी में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू का एक सॉन्ग भी बना है। तो ये पर्वत
श्रृंखला है। इसके बाद हम लोग विंध्याचल पर्वत की बात करते हैं। ये पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक जाती है ना, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक जाती है। देखिए ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे मैं इसको पेंट कर रहा हूँ, ये वाला, ये कहाँ है, विंध्य की श्रेणी, विंध्य पर्वत है। ये कहाँ तक जाता है, उत्तर प्रदेश तक जाता है। कहाँ से लेकर, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक जाता है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश तक जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विंध्याचल, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ और पहाड़ियाँ, जो पहाड़ियों का सम्मिलित रूप है, ये सभी कहाँ पे शामिल है, उसी पे। विंध्याचल पर्वत ही उत्तर व दक्षिण के भारत को स्पष्ट रूप से अलग करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो उत्तर भारत और दक्षिणी भारत को स्पष्ट रूप से अलग करता है, तो कौन सा है, विंध्याचल पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 900 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर है। नेक्स्ट हम लोग सतपुड़ा के बारे में बात करेंगे, इसकी सतपुड़ा के बारे में। तो सतपुड़ा जो है वो कहाँ पे है, यहाँ देख सकते हैं आप, सतपुड़ा रेंज, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, सतपुड़ा रेंज है। तो सतपुड़ा के बारे में बात करते हैं। सतपुड़ा पश्चिम में राजपीपला से प्रारंभ होकर छोटा नागपुर के पठार तक जाता है, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार तक जाता है। इस तरीके से यहाँ से छोटा नागपुर के पठार तक जाता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, ये बिंद वाला है, ये अरावली है, ये वाला क्या है, सतपुड़ा है, ठीक है, ये यहाँ तक जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ भी इसी पर्वतमाला का हिस्सा है। 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी इसी ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, ये हो गया। अब पश्चिमी घाट या सह्याद्री, ये तीसरे नंबर पर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है ये 1200 मीटर है। ये पर्वतमाला जो है ये 1600 की भी लंबी है। इस श्रेणी में 2 दर्रे हैं, थाल घाट, ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि थाल घाट जो है वो किस नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नासिक को मुंबई से जोड़ने वाला जो दर्रा होता है उसे क्या बोलते हैं, तो थाल घाट होता है, ठीक है। कौन सा है, थाल घाट। एवं एक भोर घाट भी है जो मुंबई को कोलकाता रेल मार्ग से जोड़ता है। तीसरा दर्रा है पाल घाट, इसे तमिलनाडु व केरल से जुड़ते हैं, ठीक है। तमिलनाडु जो केरल है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रुक जाइए, ये वाला जो यहाँ पे इस तरीके से केरल है और यहाँ से इस तरीके से क्या है, तमिलनाडु है। तो इन दोनों को जो जोड़ता है इसी को क्या ये वाला कौन सा दर्रा है, पाल घाट है। कौन सा दर्रा है, पाल घाट है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, पूर्वी घाट के बारे में। इसकी जो औसत ऊंचाई है 6015 मीटर है और यह श्रेणी जो है ये 1300 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये कितना है, 1300 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी घाट के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर और पहाड़ियों के जो पालकोंडा है, अन्नामई है, जवादा है, शिवराय है, पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये सभी जो पर्वत श्रृंखलाएँ इसमें आती हैं। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर तक है। और नीलगिरी के बारे में बात करते हैं। नीलगिरी या नीली पर्वत आखिरकार ये क्या होते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का जो है मिलन स्थल है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को क्या बोलते हैं, दुध बेटा बोलते हैं, ठीक है, दुध बेटा है। और नोट्स में कुछ है, तो सुदूर दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ हैं, इन्हें इलाई मलाई भी बोलते हैं, ठीक है, पहाड़ी भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जो कि इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ये कितनी है, 2695 है, जो कि जो अन्नामलाई ये सभी पहाड़ियों में है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी पर्वत श्रृंखलाएँ जो है, ठीक है, इस तरीके से मैप में आपको दिखा होगा। इसमें दर्रे भी हमने आपको बताया, इसमें आपको कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, इन सभी के बारे में बताया। तो आज के वीडियो में केवल यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।